जय गुरुदेव। आपने कभी अपने जीवन को ध्यान से देखा है कि आखिर ये सब जो मेरे साथ हो रहा है ये चल कैसे रहा है? कौन चला रहा है? क्यों कुछ चीज़ें मेरी इच्छा के अनुसार नहीं होती हैं, जबकि कुछ चीज़ें बिना चाहे भी हो जाती हैं। कभी आप पूरे मन से चाहते हैं कि सब ठीक चले, किसी से विवाद न हो, मन शांत रहे, लेकिन अचानक कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है जो आपको अंदर तक हिला देती है। कोई व्यक्ति कुछ ऐसी बात आपको कह देता है जो आपके दिल को चुभ जाती है। शरीर कभी अचानक से बीमार पड़ जाता है, या फिर बिना किसी खास कारण के जीवन में कोई बड़ी उलझन आकर खड़ी हो जाती है। तब मन में एक ही सवाल उठता है कि आखिर मेरे जीवन में ये सब क्यों हो रहा है। धीरे धीरे जब इंसान अपने अनुभवों को जोड़कर देखता है तो उसे एक बात समझ में आने लगती है कि जीवन में बहुत सी घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमारी इच्छा से नहीं चलती। जैसे मान लीजिए आप पूरी कोशिश करते हैं कि आप गुस्सा न आए आपको, लेकिन कोई छोटी सी बात आपको इतना अधिक विचलित कर देती है कि आप अपने आप पर काबू नहीं रख पाते। बाद में पछतावा होता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, फिर भी वही गलती दोबारा हो जाती है। तो सवाल ये उठता है कि जब मैं खुद ही तय नहीं कर पा रहा हूं कि मुझे क्या करना है, तो फिर ये सब कौन करवा रहा है? अब यहाँ ये पता चलता है कि ये जो कुछ हम सोचते हैं कि मैं सब कुछ कर रहा हूं, ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। क्योंकि अगर हम ही सब कुछ कर रहे होते तो हम कभी अपने मन के खिलाफ कुछ नहीं करते। हम हमेशा वही करते जो हम चाहते। लेकिन वास्तविकता ये है कि कई बार हमें वो काम भी करना पड़ता है जो हम करना ही नहीं चाहते। और यही चीज़ हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम सबके जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसके पीछे कोई बहुत ही सूक्ष्म और सटीक व्यवस्था काम कर रही है, कोई सिस्टम काम कर रहा है। अब यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात जो समझने की है कि हम आमतौर पर ये मानते हैं कि जो काम हम बाहर से करते हैं वही हमारा कर्म है। जैसे हम नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, हमें लगता है कि यही सब कर्म है। लेकिन अगर हम थोड़ी गहराई से इसे देखें तो हम पाएंगे कि ये सब तो केवल बाहर से दिखाई देने वाली क्रियाएं हैं। ये असली कर्म नहीं है, ये तो केवल कर्म का फल है। असली कर्म तो कहीं और बनता है, और कहाँ बनता है? वो बनता है हमारे अंदर। मान लीजिए एक आदमी किसी संस्था को बड़ी रकम दान देता है। एक बड़ी रकम उसने दान दी, बाहर से देखने वाले लोग उसकी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, उसे दानी कहते हैं, पुण्यवान कहते हैं। लेकिन उस व्यक्ति के भीतर क्या चल रहा है ये कोई नहीं देख पा रहा। अगर वो आदमी मन ही मन ये सोच रहा है कि ये मुझे मजबूरी में देना पड़ रहा है, नहीं देता तो लोग फिर क्या कहते। तो देखिए, अब इस स्थिति में बाहर से उसका काम बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके भीतर अंदर ही अंदर उसके जो भाव चल रहा है वो है असली कर्म, और वही कर्म आगे चलकर उसका फल तय करेगा। अब दूसरी साइड देखिए, एक गरीब व्यक्ति है जिसके पास देने के लिए बहुत कम है, वो केवल कुछ रुपए ही दे सकता है, लेकिन उसके मन में सच्ची भावना है, वो दिल से देना चाहता है। वो सोचता है कि काश मेरे पास अगर और भी रुपया होता, अगर मेरे पास ज़्यादा होता तो मैं और देता। तो बाहरी तौर पर तो उसका काम छोटा दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके भीतर का भाव, उसकी भावना वो बहुत बड़ी है, और उसकी यही भावना उसके भविष्य को आकार देती है। अब यहीं पर बात यह है कि जीवन में जो कुछ हम देख रहे हैं, जो घटनाएं हमारे साथ घटित हो रही है, वह सब वास्तव में हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है। यानी जो कुछ हमने पहले अपने भीतर ही भीतर बोया था वही अब बाहर फल के रूप में हमारे सामने आ रहा है। और जो हम अभी अपने अंदर सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, प्रतिक्रिया दे रहे हैं, वही नया बीज बन रहा है जो आगे चलकर
हमें फल देगा। हैं और यही सिलसिला बराबर चलता रहता है, जन्म दर जन्म यही सिलसिला चलता रहता है। अब एक और बात है, ये जो पूरा खेल चल रहा है ये केवल कर्म से नहीं चल रहा, इसके पीछे एक बहुत ही व्यवस्थित प्रणाली काम कर रही है। जैसे एक छोटा सा बीज अपने आप पेड़ नहीं बन जाता, उसे मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए, हवा चाहिए, समय चाहिए। बहुत सारे संयोग एक साथ जब जुड़ते हैं तब जाकर वो बीज पेड़ बनता है और फल देता है। उसी तरह से किसी भी कर्म का फल सामने आने के लिए भी बहुत सारे संयोग एक साथ जुड़ते हैं और जब वे सारे संयोग मिलते हैं तभी वह घटना घटती है। इसका मतलब ये हुआ कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो किसी एक कारण से नहीं हो रहा है, बल्कि कई कारणों के मिलने से वो घटित हो रहा है। और ये पूरी प्रक्रिया अपने आप एक नियम के अनुसार चल रही है। इसमें कोई अलग से बैठकर किसी को सजा नहीं दे रहा, कोई किसी के साथ पक्षपात नहीं कर रहा। जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ बहुत ही सटीक और निष्पक्ष ढंग से हो रहा है। अब अगर ये बात हमें अच्छे से समझ में आ जाए और हमारे अंदर ये बात गहराई से बैठ जाए कि जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है वो मेरे ही कर्मों का फल है, आराध्य देव, ये उन्हीं की प्रेरणा और शक्ति से ये सब कुछ हो रहा है। मैं तो केवल एक माध्यम हूँ। जब ये बात अनुभव में उतरने लगती है तब अंदर का जो मैं है वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। और जैसे ही ये मैं कमज़ोर होता है, ये कम होता है, वैसे ही नए कर्म बनना भी कम होने लगते हैं और पुराने कर्म भी गुरु कृपा से, साधना से समाप्त होने लगते हैं। और यही वो पॉइंट है जहाँ से आगे का रास्ता खुलना शुरू होता है। लेकिन ये समझ एकदम से नहीं आती, ये समझ आती है धीरे धीरे समय के साथ, जीवन के अनुभवों से। और यही इस पूरी आध्यात्मिक यात्रा की असली शुरुआत है। तो इस एपिसोड में आज इतना ही। आगे हम कर्मों के इस सारी प्रक्रिया को और गहराई से समझेंगे। अगर आपके मन में इस विषय को लेकर किसी भी तरह का कोई प्रश्न उठता है तो उसे आप यहाँ लिखकर ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि हम उसे आगे आने वाले एपिसोड में शामिल कर सकें और उस पर गहराई से बात कर सकें। जय गुरुदेव।